हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के परिणाम अभूतपूर्व होंगे। एक ऐसी घटना हुई जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने जब शरद पवार से उनका जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसको छीन लिया, लेकिन बड़ी टिप्पणी चुनाव आयोग पे कर दी कि इस तरीके से मूल पार्टी से कोई चीज़ छीन लेना क्या उचित होगा। अगर ये टिप्पणी की तो फिर घड़ी जो चुनाव चिन्ह शरद पवार की पार्टी एनसीपी का था वो उन्हें देना चाहिए था, लेकिन वो अजित पवार गुट को दिया। कोर्ट के आदेश पर अब ये सुनिश्चित हो गया है कि घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग वो करेंगे। हालांकि घड़ी के बारे में जो अजित पवार गुट से अलग, माफ़ करिएगा, अजित पवार गुट जो है जिसको मिला है, जो भतीजे हैं शरद पवार के, उनको अब बाकायदा इस चुनाव चिन्ह के उपयोग के संदर्भ में पेपर्स में देना पड़ेगा विज्ञापन कि ये अस्थायी तौर पर व्यवस्था है, मतलब स्थायी तौर पर व्यवस्था नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के शरद पवार के कलाई से घड़ी गिर गई है, टूट भी गई है। और इस लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो उसका उपयोग करेगी। मतलब मूल एनसीपी शरद पवार ने जिसको जन्म दिया वो उन्हीं के हाथ में वो चुनाव चिन्ह नहीं है। टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी रही और तल्ख टिप्पणी रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये टिप्पणी की तो फिर अजित पवार गुट को चुनाव चिन्ह क्यों दिया गया? ये प्रावधान की मजबूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टी के विधायक हैं वो शरद पवार का साथ छोड़ चुके हैं। मतलब समझिए, तल्ख टिप्पणियों के बावजूद भी शरद पवार को घड़ी चिन्ह नहीं दिया गया। मतलब और मायने साफ हैं। दूसरी तरफ मनसे के नेता जिस तरीके से मिले हैं, राज ठाकरे की बात मैं कर रहा हूँ, अमित शाह से भी मुलाकात हुई और अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इस लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा दिखाने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या इससे भाजपा को फ़ायदा होगा या मनसे को फ़ायदा होगा? इसमें एक डोलड्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मराठा आरक्षण की राजनीति जो वहाँ पर प्रभावी हुई है और मराठे जो कुछ उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े हुए हैं, मनसे के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मनसे इसमें अपने आप को बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश कर पाए। और दूसरी तरफ उद्धव गुट के जो नेता हैं, आप समझते हैं कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो पत्रकार भी रहे हैं, बड़बोले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुखपत्र सामना के जो एक तरह से संपादक हैं। हालांकि संपादक उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन उनके संपादकत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उद्धव गुट की तल्खियाँ बढ़ी हैं, ये बेहद दिलचस्प होगा। और औरंगजेब से तुलना कर दी इस बार प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो कहते हैं कि औरंगजेब का जन्म वहीं हुआ था जहां प्रधानमंत्री का जन्म हुआ। तो उनकी सोच भी प्रधानमंत्री की बिल्कुल औरंगजेब की तरह है। ये भी एक ऐसा बयान है जो राहुल गांधी के बाद दूसरा बड़ा बयान है जिसके बड़े मायने नहीं है। और जब ये बात थी तब उस समय उद्धव ठाकरे वहाँ पर बैठे हुए थे और इस बयान के संदर्भ में एक तरह से उनकी मूक सहमति थी। तो उद्धव ठाकरे एक तरीके से प्रधानमंत्री पर ये बयान दिलवाए हैं अपने नेता के माध्यम से, और औरंगजेब और प्रधानमंत्री की तुलना हो गई। और महाराष्ट्र में ही शिवाजी पार्क में जिस तरीके से एनडीए का एक मेगा शो था, उसमें राहुल गांधी ने अपना काम कर ही दिया है। तो कुल मिलाकर के ये जो परिणाम हैं वो देखने वाले होंगे, दिलचस्प होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि शरद पवार की स्थिति अब बेहद दयनीय हो गई है और ऐसे में महाविकास अघाड़ी में वो ताकत दिखती नहीं है। अब कांग्रेस कितना लड़ पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि कांग्रेसी आए थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, रोते हुए उन्होंने कहा था कि शक्ति से कैसे
लड़ूंगा। वो चौहान के संबंध में बात की गई थी और चौहान ने कह दिया कि मैं तो सोनिया गांधी से मिला ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव के दौर में इस तरह की बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़े नेताओं के इस तरीके से बयान और इस तरीके से पाला बदलना या इस तरीके से साथ होना, वहाँ की राजनीति में भी कुछ गड्डमट सा दिखता है। लेकिन उसका बहुत बड़ा फायदा महाविकास अघाड़ी को नहीं होने वाला। कांग्रेस इसमें मुख्य भूमिका में है और शरद पवार की स्थिति क्या हो गई वो हमने आपको बताया ही है कि उनका चुनाव चिन्ह ही छिन गया है। अब घड़ी चुनाव चिन्ह अजित पवार को मिल गया तो लोग बहुत ज़्यादा सशंकित हैं कि वास्तव में इस घड़ी के नाम पर अजित पवार गुट को अगर फ़ायदा न भी मिलना हो तो कहीं ज़्यादा फ़ायदा न मिल जाए, और अगर वो फ़ायदा मिलेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि अजित पवार इस समय साथ हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसी उठापटक है जिसके बारे में संशय क्रिएट होता है। हालांकि यहाँ पर एनडीए की बढ़त तमाम सर्वेज में दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये बढ़त अभी उस स्तर की बात को साबित नहीं करता है। अब ये पाला बदलना और ये चुनाव चिन्ह का छिलना और शरद पवार किस तरीके से एग्रेशन में आते हैं, ये सब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे भी शरद पवार की ही पंक्ति में आते हुए खड़े दिख रहे हैं। लेकिन मनसे के अर्थात राज ठाकरे के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को कुछ फायदा हो जाए। ये एक बड़ी बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ये एक चुनावी सरगर्मियों पर हम जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो खबर ये भी आ गई है कि पप्पू यादव जो बिहार के बहुत दुर्धर्ष नेता रहे हैं, कई पार्टियां बदले, आज उन्होंने कांग्रेस का भी दामन थाम लिया। हालांकि उनके दामन पर दाग बहुत गहरे और धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। तो बाहुबली नेता हैं। अब देखते हैं कि कांग्रेस को कितना फ़ायदा पहुंचा पाते हैं। लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस पप्पू यादव के दम पर उनके या उनके इर्द गिर्द की कुछ सीटों का फ़ायदा उठा पाएगी। और प्रधानमंत्री इस समय साउथ के मिशन पर जमे हुए हैं। झारखंड में सोरेन परिवार में जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है देवर भाभी के बीच, या ननद और जेठानी, माफ़ करिएगा, देवरानी और जेठानी के बीच में, ये बहुत पारिवारिक लड़ाई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीता सोरेन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। बहुत बड़ा असर इसका नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कुनबा जो है वो चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है वो बड़ा होता जा रहा है। लेकिन चेहरा तो प्रधानमंत्री वर्सेस इंडिया अलायंस है, और उसमें अभी लड़ाई कहीं भी कोई उसमें पैरेलल वाली बात है नहीं। लड़ाई को कितना दिलचस्प और कड़ा बना दिया जाएगा ये आने वाले 1 जून तक देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो गेंद पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में है और एनडीए बहुत सशक्त दिख रहा है। आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हार्ट टॉक इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहिए। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।